पचपौनिया को जो दिया जाता पचपौनिया में दिया जाता था जागीर, और ऊंची तबकों में जैसे पंडित वगैरह की वृत्त कली मजबूत है, मजबूत सारी कली जाती की है। बनावट भी होती थी, लंबा जी, जी। चौड़ा होते भी थे, क्योंकि अपने बिल्कुल। आप को वो ज्यादा दुशासन का वंशज भी कहते हैं। गोराइती में उसका ही जिक्र होगा ज्यादातर, कहा उन्हीं को जाता है। गोराइत कहा जाता था। बात जागीर ही बड़ा भारी, चूंकि भारी सबसे ही है भी। अच्छा। मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार, आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों लगातार बिहार सर्वे पर हम वीडियो बना रहे हैं, आपको जानकारी दे रहे हैं जो भी अपडेट आता है। साथ में बेतिया राज पर भी लगातार काम कर रहे हैं। इस संदर्भ में पिछली बार हम जो राजस्व के बहुत बड़े जानकार और बेतिया राज के जानकार हैं, वरीय अधिवक्ता, उनसे हमने बात की थी और उस पर कई तरह के प्रश्न हमारे मित्रों ने पूछा है। आज उन प्रश्नों को लेकर कुछ बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम स्वागत करते हैं जीवेश कुमार सिंह जी अधिवक्ता का। सर आपका स्वागत है मत अभिमत पर। जी राकेश जी, धन्यवाद आपको भी कि आपने हमको याद किया, आमंत्रित किया सर इस अवसर के लिए। इसके लिए आपको कोटि से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ये हमारे एक व्यूअर हैं रविंद्र नाथ ठाकुर, इनका ही कहना ये है कि ये जो लिखते हैं कि सर बेलगान जमीन का विवाद उत्पन्न है तो अंचल अधिकारी कहते हैं कि पहले रसीद कटाइए फिर हम कार्रवाई करेंगे, क्या यह सही है? जबकि खतियान बेलगान है। खतियान बेलगान राकेश जी जिस वक्त था, उस वक्त राज रियासतें जमींदारी हुआ करती थी। खतियान से ये एडमिटेड है कि जमीन उसकी है या उसके पूर्वजों की है। खतियानधारी तो अब है नहीं, उनके जो उत्तराधिकारी हैं, वो जो उनकी पीढ़ी जो हो भी होंगे, हाँ वो उनकी है, इतना तो एडमिटेड है, बिल्कुल। उस पर तो कोई आपत्ति नहीं है। नहीं। लेकिन जब से जमींदारी उन्मूलन हुआ और बिहार सरकार जब आई, तो लगान तो नहीं चाहिए। तो मतलब सीओ जो लगान की मांग कर बिल्कुल रहे हैं बिल्कुल वो सही है। बिल्कुल सही है। वो लगान सही है। तो लगान हाँ। जो सही है उसको तो सही कहा नहीं ही नहीं, जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल वो सही है। एक हमारे मित्र हैं, इन्होंने पूछा है कि गोड़ाइती के बारे में बताइए। देखिए है क्या ना सर कि ये जो पुरानी चीजें हैं, अब आधुनिक युग में इसको लोग समझ नहीं पा रहा है। गोड़ाइती क्या होता है, मुकरदार क्या होता है, मुकरदारी क्या होता है, और तमाम तरह का जागीर। जागीर मतलब हम लोग समझते थे या आम आदमी समझता है कि कोई जमींदार होगा, तो जागीर किसका होता है, ये तमाम चीजें। तो सबसे पहले गोड़ाइती को बताइए कि ये गोड़ाइती क्या होता है। गुड़ाइती अंग्रेज अपने लगान वसूलने के लिए एक विशेष जाति को, जिसको मजबूत समझते थे, अधिकांश संख्या उनकी होती थी, जिस पद के लिए वो जाने जाते थे, वो पासवान जाति से आते थे, अच्छा जिसे दुसाध हम कहते हैं। अच्छा। अब ज्यादातर देखिएगा ये गोड़ाइती में उसका ही जिक्र होगा, ज्यादातर 100% तो नहीं कह सकते हैं, मतलब लेकिन अंग्रेज उसको मानते थे मानते कि थे कि हाँ लड़का कि और कली मजबूत है, मजबूत सारी कली जाति की है। बनावट भी होती थी, लंबा जी जी चौड़ा होते भी थे, क्योंकि अपने बिल्कुल। आप को वो ज्यादा दुशासन का वंशज भी कहते हैं जी जी। कहीं कहीं, और हाँ। लड़ाकू होते थे, जुझारू होते थे, और अंग्रेज का जिस पर हाथ पड़ जाए, हाँ स्वाभाविक है। स्वाभाविक है जो तो अंदर से होते थे। इसलिए तो वो लगान वसूलने के लिए, देख रेख करने के लिए, उनकी संपत्तियों की रक्षा करने के लिए वो चौकीदार बना करते थे, अच्छा। और उनको कुछ जमीनें दे दिया करते थे। और उन्हीं को गोड़ाइती कहा उन्हीं को जाता गोराइत कहा जाता था, था। अच्छा। क्योंकि लाना, कभी कभी बल प्रयोग भी करते थे अंग्रेजों के लिए, हम्म। क्योंकि सब तो मालिक वही थे, अंग्रेज ही थे। हाँ बिल्कुल। इसलिए वो गोराइती थी, वो लगान फ्री होता था। अच्छा, तो वो लगान फ्री होता था, लेकिन गोड़ाई को भी कुछ जमीन दिया जाता था क्या? बिल्कुल वही ना, उसी जमीनवा का ना लगान फ्री होता था जमीनवा का। अच्छा वो तो इसलिए दिया जाता था क्योंकि वेतन उतन तो देते नहीं थे। अच्छा, आप इस जमीन को जोतो खाओ और लगान मेरा वसूल के काम लाओ करो, करो। मेरा जैसे काम करो। ये तो जमींदारी उन्मूलन तक चला है, जमींदारी जाने के बाद तक भी चला है। तो वो गोड़ाइत को जो जमीन अंग्रेजों ने दिया होगा, उस पर तो रैयती अधिकार उसी का होगा। बिल्कुल, वो खतियान में भी जिक्र है, खतियान में भी ये जिक्र है होगा। बिल्कुल, और अच्छा लगान अच्छा। उसका भी बनेगा। हाँ या अगर वो तो चूंकि अनुसूचित जाति में आते हैं लोग, हाँ। हाँ, जी जी जी। तो उसमें अब सरकार के तरफ से जो प्रोविजन होगा, लगान लेना है कि नहीं लेना है, कि माफ करें क्या लेना है। लेकिन रैयत तो वही हाँ कहांगे। बिल्कुल बिल्कुल, रैयत हाँ वो या उनके जो हाँ हाँ, वंशज हैं जो हो वही वही होंगे। होंगे।
उत्तराधिकारी। अच्छा, जागीर के बारे में बताइए कुछ। हाँ, जागीर। जागीर बड़ा भारी जैसा लगता है कि हाँ, बहुत बड़ा जागीर चीज। बड़ा भारी, चूंकि भारी सबसे है भी। अच्छा अच्छा हजाम को, पचपौनिया को जो दिया जाता था, अच्छा। मलहोरिन को, मेस्तरीन को। वो तो हम लोग के गांव में भी देखे कि बाबा ये लोग देते थे। हाँ, क्या ये तो हजाम बोले ना है तो जागीर वाली उनको जमीन है, लोग भाई जागीर वाली जागीर जमीन। वाली जमीन। वही जागीर है, वो भी लगान फ्री होता था। अच्छा और नीची तबके की जातियों में दिया जाता था जागीर, और ऊंची तबकों में जैसे पंडित वगैरह की वृत्त, अच्छा, पंडितों को दिया जाता था वो वो वृत्त, वृत्त टाइप का होता था और ऊंची जातियों हजाम में। को या और पचपौनिया को जो दिया जाता था, पचपौनिया में कौन कौन लोग आते हैं? हजाम हुआ, मलहोरी हुआ, अच्छा, मेस्तर कुम्हार हुआ, कुम्हार कुम्हार हुआ। हुआ, ये सब जो शादी ब्याह में, शुभ या मांगलिक अमांगलिक कार्यों में जिन तमाम पचपौनियों की जरूरत पड़ती है, अच्छा अच्छा, क्योंकि हमारी व्यवस्था तो मतलब सनातनी समाज रही। में जो जुड़े हुए और थे। लोग हैं, अब देखिए हमारे जो व्यवस्था है हमारी सनातन में, घाट पे सबसे अधिक हमारी डोम की अग्नि की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। चाहे आप वैभवशाली हो या हाँ, बेबसी कितनों वाले बड़ा हो, हो, वो अगर वो आग नहीं देगा तो आप नहीं देगा, मुखाग्नि तो नहीं हाँ दे उस वक्त सकते। उसकी भूमिका है। बिल्कुल। तो हमारी व्यवस्थाओं में हर समय अपनी अपनी, मलहोरी आएगा फूल नहीं देगा तो फिर वो होगा, तो हर की अपनी अपनी महत्ता है बिल्कुल समय के बिल्कुल। अनुसार। जैसा पहले था सामाजिक परिवेश सामाजिक हुआ परिवेश उस था, तरह। चूंकि अब न सैलून खुला, अब हजाम है। हम्म, तमाम जमींदारी जाने के बावजूद भी हम लोगों के यहाँ से साली दिया जाता था 6 महीना पर, रबी पे फसल पर। बहुत लोग अनाज देते थे, बहुत लोग कहते थे जा 2 कट्ठा जोत लो, 4 कट्ठा जोत लो, तो हर बुधवार, रविवार या जिसका जैसा वृक्ष आता था तो घर भर का घर बनाएगा। बनाता था। तो ये सब चीजों के उपयोग करने के लिए जिनको पारितोषिक के रूप में दिया जाता था, वही जागीर वही जागीर है। जागीर है। वो और लगान फ्री देखिए, होता था, क्योंकि पैसा तो लोगों के पास होता नहीं मैंने है। मैंने कई यार लोगों से पूछा वकील साहब, तो वो लोग जागीर का मतलब समझते हैं कि जमींदार। अब देखिए कितना अंतर है। जागीर नहीं होता है जागीरदार हैं भाई। हाँ, तो जागीरदार मतलब खुद को अपने जमींदार, जबकि देखिए वो आपने बताया कि जो लोग पचपौनिया थे या संस्कारों में हाँ साथ देने हाँ, वाले थे, संस्कारों में सहयोग जिनकी सहभागिता होती सहभागिता थी, थी, उनको दिया जाता था वही भरण पोषण के भरण लिए, पोषण और के लिए। उसको जागीर कहते थे। हाँ, और वो हर वक्त खड़े रहते, लेकिन उसी में पंडित जी को थोड़ा क्योंकि अपर पढ़े लिखे थे। पढ़े लिखे थे, नहीं तो उनको तो उनको वृत्ति दिया वृत्त दिया जाता। जाता था। लाला जी थे, मुंशी जी थे, वो लोग करते थे। जो ऊंचे तबके के लोग थे उनको जो दिया जाता था वो वृत्त वो होता था। वृत्त था। नीचे अच्छा तबकों में जागीर होता था, उससे अच्छा, नीचे तबकों में गोराची होती थी, वगैरह वगैरह, वर्गीकरण था सबों का। वर्गीकरण था। मतलब वृत्त हो गया पंडित जी और मुनीम वगैरह को हाँ, दे वगैरह दिया जो जाता पढ़े वृत्त। लिखे लोग थे, माने जो बड़ा क्योंकि ऊंचा ये तबका चीज था। कई बार इसमें खतियान में, कई बार जगह खतियान में भी इस तरह का हाँ, शब्द मिलेगा मिला है, मिलेगा। मिलता कैसे है। वो दिखाएगा अच्छा, बकब्जे लोग समझ नहीं पाते हैं। बकब्जे फलनवा। बकब्जे फलना। काहे भाई, कैसे कब्जा है? हाँ, सही हथियान बात में है। जाइए कि बकब्जे फलनवा, हाँ। तो कब्जा कोई किस कारण से है, ये तो आएगा। तो सर जानते हैं, मुझे लगता है कि ये जो शब्दों का खेल है, जिसकी जानकारी आज के दिन में लोगों को नहीं है, इसको लेकर भी बड़ा पदाधिकारियों द्वारा बड़ा डराया धमकाया जाता बिल्कुल, है। पदाधिकारी खुद कहना नहीं चाहिए खुद कि नहीं जी जानते हैं आप तो साहब, खुद हमने जान रहे हैं, हमारे सामने उस तरह का कई केस है। आप तो देख रहे हैं, हाँ, यहाँ से लेके जिसमें लाना तक मैनेजर को मालिक बना देता है, मालिक को मैनेजर बना खुद देता आप है। हैं उसमें पार्टी, हम अब पार्टी दूसरे है। को हाँ, छोड़िए, बाकी को छोड़ बिल्कुल बिल्कुल दीजिए। बिल्कुल। उस पर भी हम लोग एक दिन चर्चा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मित्रों, आपका जो प्रश्न था कि गोड़ाइती क्या होता है, जागीर क्या होता है, वृत्त क्या होता है, इस संबंध में आप समझ गए होंगे। और ये भी बात है कि वो रैयत थे, हैं और रहेंगे। अब अगर बेच दिया हो तो दूसरी बात है। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी, सही है आपके सर, पूरे परिवार को भी धन्यवाद। छठ पूजा की ढेर हार्दिक जी जी शुभकामनाएं। जी, धन्यवाद ठीक है, हम लोग मिलते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल।